काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उसको एक बार हम यहाँ पे फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो संस्कृत के कुछ कवियों का नाम हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और उनके जो कवि हैं, जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम यहाँ पे हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पे पहला है नाट्यशास्त्र। जो नाट्यशास्त्र एक रचना है, किसकी है ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचना है। तो भरत मुनि ने इसकी जो है रचना की है। किसने की है? तो भरत मुनि ने। इसमें 36 अध्याय हैं। कितने हैं? जैसे सर्ग पूछा जाता था उसमें कि जैसे रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं, तो यहाँ पे ये है जो नाट्यशास्त्र है उसमें ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे बताना रहेगा कि ये अध्याय में विभक्त है। यहाँ पे काव्यालंकार है, किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा कि काव्यालंकार किसकी रचना है? तो ये भामह की रचना हो जाती है। ये काव्य शास्त्र के प्रमुख जो है, ये भी अलंकार के प्रणेता प्रवर्तक माने जाते हैं। अब यहाँ पे है काव्यदर्श। काव्यदर्श किसकी रचना है? तो ये भी दंडी की हो जाएगी। ये भी अलंकार के ही कवि माने जाते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे कि यदि पूछता है कि ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो ध्वन्यालोक जो है, ध्वनि पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है और ये रचना है आनंदवर्धन की। किसकी है? तो ये आनंदवर्धन की है। एक और प्रमुख ग्रंथ है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा यदि पूछता है कि किसकी रचना है, बेहद महत्वपूर्ण रचना ये भी है। यदि संस्कृत कवियों की दृष्टि से देखा जाए तो ये राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। यहाँ पे एक और रचना है दस रूपक। दस रूपक धनंजय और धनिक की रचना ये मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा धनंजय और धनिक के ये रचना मानी जाती है। यहाँ पे अगला है कि वाक्रोक्त जीवितम किसकी रचना है? तो ये महत्वपूर्ण रचना किसकी है? ये है कुंतक की। किसकी है? कुंतक की। इसको काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे इसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा है कि व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? तो ये महिम भट्ट की रचना किसकी है? व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना मानी जाती है। दूसरा है कि सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो सरस्वती कंठाभरण जो है वो भोज की रचना यहाँ पे है, कवि भोज। उसके बाद उनकी दूसरी रचना है कि श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये भी भोजराज की ही रचना है। दूसरा यहाँ पे है औचित्य विचार किसकी रचना है? तो ये भी क्षेमेंद्र की रचना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कवि कंठाभरण किसकी रचना है? ये दोनों रचनाएं क्षेमेंद्र की हैं। कवि कंठाभरण और औचित्य विचार क्षेमेंद्र की रचना है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे अगली रचना है कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो ये मम्मट। काव्य प्रकाश यदि पूछा जाता है किसकी रचना है? तो ये है मम्मट की है। ये जो है कश्मीर के कवि हैं और इनके जो ये हैं ये उल्लास में बटा हुआ है। जैसे सर्ग में है, अध्याय में है, खंड में है, पर्व में है। तो इनका काव्य प्रकाश जो है वो उल्लास में बटा हुआ है। कितने उल्लास हैं इसमें? तो 10 उल्लास इनके काव्य प्रकाश में माने जाते हैं। काव्यानुशासन किसका ग्रंथ है? तो काव्यानुशासन जो है वो हेमचंद की बेहद महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे है नाट्य दर्पण। तो नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद की है। ये 12वीं शताब्दी के हैं। एक नाट्य शास्त्र है और ये नाट्य दर्पण है। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे नाट्य शास्त्र जब पूछा है तो भरत मुनि की हो जाएगी। यदि नाट्य दर्पण पूछता है तो यहाँ पे रामचंद्र गुणचंद की रचना, ये 12वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। और यहाँ पे हैं सुब्रत तिलक जो है वो भी क्षेमेंद्र की ही रचना है। तो यहाँ पे औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना है। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की है। जबकि काव्य प्रकाश आप लोगों को पता ही है कि ये मम्मट की बेहद ही महत्वपूर्ण एक रचना है, जिसमें 10 उल्लास में ये विभक्त है। तो साथियों, यहाँ पे हमने कुछ काव्य शास्त्रीय कवियों और उनकी रचनाओं को यहाँ पे हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। साथियों,
यदि हमारे द्वारा बताए जा रहे ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आपके लिए यदि लाभप्रद साबित हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों साथियों में इसको शेयर कीजिए। और यदि अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो इसको लाइक भी कीजिए। धन्यवाद साथियों।